अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। आज जी मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ गोल गप्पे की रेसिपी। बहुत मज़ेदार चटपटे गोल गप्पे सभी के फेवरेट हैं, तो मैंने भी बनाए और अब आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं। और यकीन जानिए बहुत ज़बरदस्त बने हैं। जो रेसिपी मैं आपको बताऊंगी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे जी गोल गप्पे। सबसे पहले मैंने ले लिया जी 2 कप मैदा। उसमें मैंने डाल दी थी 2 कप सूजी। आप 1 कप मैदा और 1 कप सूजी से भी बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इससे बन जाते हैं। साथ में मैंने लिया 4 चुटकी बेकिंग सोडा के, बेकिंग पाउडर नहीं लिया, बेकिंग सोडा लिया है। पानी चाहिए हस्बे ज़रूरत। और कप का मैं आपको साइज़ बताऊंगी कि ये साइज़ है 250 ml। इसके ऊपर लिखा साथ 1 कप। ये जो नॉर्मल साइज़ का होता है ये मैं लेती हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो मेजरमेंट करने में। आप अपने घर में जो मौजूद कप है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो नॉर्मल साइज़ का होता है। अब देख लें, मैंने पहले डाल दी सूजी एक बड़े बर्तन में, उसके बाद डाल दिया उसमें मैदा और फिर उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 4 चुटकी बेकिंग जो सोडा है उसके बाद नमक जो है वो हस्बे ज़ायका आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जो नमक है वो बारीक नहीं है तो इसीलिए इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं गई बीच में। और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को आपने मिक्स करना है। बार बार मैं आपने देखा होगा कि अक्सर वीडियो में यही कहती हूँ कि आपने जब भी आटा गूंदना है तो आपने सही अच्छी तरह से गूंदना है, क्योंकि जितना अच्छा आप आटा गूंदेंगे उतनी ही अच्छी ये गोलगप्पे बनेंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे, क्रंची भी बनेंगे। आटा आपने सख्त गूंदना है, आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। दोनों हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंद लें, क्योंकि आपको पता है सूजी जो है वो पानी ज़्यादा लेती है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं किया। जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लिया है। वो जब आप गूंदेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ हमारा आटा गूंद चुका है। और उसके बाद इसको कर देंगे जी हम कवर तकरीबन आधे घंटे के लिए। दूसरी साइड पे जी चटनी बनानी है। चटनी के लिए चाहिए हमें कसूरी मेथी, ज़ीरा, एक एक खाने का चम्मच पुदीना, हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब जी जो पानी हमने तैयार करना है गोल गप्पे के लिए बड़ा खट्टा और चटपटा सा, उसके लिए हमें चाहिए चाट मसाला 4 खाने के चम्मच, तकरीबन 4 अदद नींबू का रस चाहिए। एक जग हमने पानी का लिया है। चटनी लिया है हमने तकरीबन जो अभी मैंने आपको बताई थी, एक मेरे पास बंच था पुदीने का, उससे मैंने बनाई है। और साथ में इमली का जो गूदा है वो मेरे पास हाफ़ जो कप मतलब 1 कप आप बड़े वाला इमली का गूदा ले लें। अब सारी चीज़ों को आपने एक बाउल में डालना है, पानी के साथ मिक्स करना है अच्छी तरह से। और पानी हमेशा याद रखिए कि ठंडा लेना है। कुछ लोग काला नमक भी डालते हैं, सौंफ, सारी चीज़ें। तो मेरे पास क्या है कि जो मैंने चाट मसाला बनाया वो होममेड है, उसके बीच में मैंने सारा कुछ डाला हुआ है। अगर आपके पास काला नमक नहीं भी है तो नो इशू, आप ऐसे भी बना सकते हैं। चटनी जो मैं की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, बहुत मज़े की बनती है। सो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और अब मैं छान ली हूँ जी सारा जो मेरे पास पानी था इसके लिए, गोलगप्पे के लिए मैंने तैयार किया था वो। और जो ये पल्प रह जाएगा इसको आप फेंक दें और एक जग में डाल दें छानने के बाद। उसके बाद आप डाल दें बीच में जी आइस क्यूब और लास्ट में डाल दें थोड़ा सा पुदीना, क्योंकि ये ठंडा ठंडा मज़े का लगता है। टाटरी मैंने शामिल नहीं की, मैं आमचूर थोड़ा सा शामिल करती हूँ चाट मसाले में। थोड़ा नहीं, मतलब क्वांटिटी नॉर्मल जितनी चाहिए होती है मैं डालती हूँ। और यकीन जानिए बहुत मज़े के बने। और इस साइड पे जी हम तैयार करें जी अब चाट। उसकी बारी है जो हमने डालना है जी, फिलिंग करनी है गोलगप्पे की। सबसे पहले चने उबले हुए लिए हैं, फिर जी आलू जो है वो मैंने कट कर लिए हैं, बहुत बड़े पीस नहीं होने चाहिए। प्याज शामिल कर लिया है। और इसमें आप टमाटर अक्सर लोग पसंद नहीं करते, लेकिन लास्ट में मैंने थोड़ा सा ऐड किया था क्योंकि कलर में भी देखने में अच्छा लग रहा था। चाट मसाला शामिल कर दें, थोड़ा सा इमली पल्प शामिल कर दें, थोड़ा सा पुदीना शामिल करके बस इसको मिक्स करके रख दें। और नमक भी हस्बे ज़ायका आप शामिल कर लें ताकि बिल्कुल भी फीके फीके ना लगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो काइंडली फुल वीडियो देखा कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमेशा कोशिश यही होती है कि ऐसी रेसिपी बताऊं जो आसानी से सबकी समझ में आ जाए, आसानी से बना भी सब सकें,
एक एक स्टेप समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो अगर रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके। और साथ में आप देख सकते हैं कि आटा अब हो गया जी, हाफ़ एन आवर से थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया था और बिल्कुल तैयार है गोलगप्पे बनाने के लिए। एक छोटा सा पेड़ा ले लें, उसको गोल सा आप जैसे रोटी के लिए आप बनाते हैं उस तरह आप बिल्कुल पेड़ा बना लें। उसके बाद आप बेल लें। बेलना आपने पतला है, मोटी रोटी इसकी नहीं रखनी, क्योंकि अगर आप मोटी रखेंगे तो फिर अच्छी तरह से फूले फूले गोलगप्पे नहीं बनेंगे। मैंने बहुत सारे गोलगप्पे बनाए थे, उनमें से कुछ ऐसे थे जो फूले नहीं और फिर मैंने वो देखा कि किस वजह से नहीं फूले। और किसी कटर की मदद से आपने क्या करना है, बेलने के बाद इनको काट लेना है। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आपके पास कोई भी एक ढक्कन ले लें नॉर्मल साइज़ का, किसी भी बॉटल के ऊपर से तो उतार के उससे भी आप कट कर सकते हैं। एक प्लेट में रख लें, तकरीबन 10 और 15 मिनट के लिए रख दें फ्राई करने से पहले, और उसके बाद फ्राई करना स्टार्ट कर दें। दूसरी साइड पे मैंने क्या किया, ऑयल गर्म किया। उसके बाद वन बाय वन करके मैं ये गोलगप्पे शामिल करूँगी। ऑयल का जो टेम्परेचर है वो एक होना चाहिए, मतलब मीडियम से थोड़ा सा हाई रखें, उस पर ऑयल अच्छी तरह से गर्म करें। क्वांटिटी भी ज़्यादा लें ऑयल की। और पहले आपने जब एक पूरी डालनी है बीच में या एक गोलगप्पा फ्राई करने के लिए डालना है तो उसको हल्का सा आप ऊपर से प्रेस करें, मतलब उसको ऊपर से प्रेस करके रखें। जब वो फूल जाए तो उसको साइड पे करते जाएं। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि कलर एक साइड से गोल्डन कलर आने लगा है तो उनकी साइड चेंज कर दें। लेकिन बहुत तेज़ आंच पे आप बनाएंगे तो वो ये होगा कि या तो जल जाएंगे या फिर एक साइड से कच्चे और एक साइड से पक्के होंगे। अभी आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है और जी तैयार हो चुके हैं हमारे गोलगप्पे। आई होप आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। एकदम क्रिस्पी और क्रंची और बहुत मज़े के बने हैं। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी भी मेरी पसंद आएगी। घर में जो चीज़ें हम बनाते हैं साफ़ सुथरी होती है, कोशिश करें घर में बनाएं। बच्चों को भी घर की बनी हुई चीज़ दें, साफ़ सुथरी होती है। मेहनत तो काफ़ी लगती है पर जब आप दिल से बनाते हैं ना तो खाने में मज़ा भी होता है। और जब सब तारीफ़ भी करते हैं चीज़ अगर दिल से बनाएंगे तो और खुशी होती है। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। ज़िंदगी रही तो नई रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।